नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 24 और 25 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग होंगे, क्या शुभ संयोग होंगे, साथ ही इन 2 दिनों में कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होकर रहेंगे। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की जो चर्चा है इसे हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 मई 2025 की। तो दिन जो है शनिवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा, चंद्रोदय 3:05 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। रेवती नक्षत्र रहेगा जो कि दिन में 1:46 पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि भी शाम को 7:21 तक ही रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन आयुष्मान नामक योग बनेगा जो कि एक शुभ योग माना जाता है। बात करो इस दिन के शुभ समय की, तो दिन में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक इस दिन का शुभ समय है। वहीं पर इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो प्रातः काल 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 25 मई 2025 की। तो दिन जो है रविवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा जो कि दिन में 11:13 तक रहेगा। इसके बाद यह नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और भरणी नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा और चंद्रोदय जो है 3:44 पर होगा। सूर्य इस दौरान भी वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा जो है मेष राशि में रहेंगे। इस दिन देखा जाए तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन में 3:52 पर समाप्त हो जाएगी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि शाम 4 बजे से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सौभाग्य योग बनेगा और साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। देखा जाए तो इस दिन का शुभ समय जो है दिन में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा और इस दिन के राहु काल की बात करूं तो शाम 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। तो यह तो रही बात इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए यह दोनों ही दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक है। 24 तारीख में आयुष्मान योग है, वहीं पर 25 तारीख में देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग है। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करूं तो मकर राशि के लग्न में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। आपके द्वितीय भाव यानी कि कुंभ राशि की बात करूं तो वहां पर राहुदेव विराजमान रहने वाले हैं। वहीं पर आपके 3rd हाउस की बात करूं तो शनि और शुक्र विराजमान रहेंगे। 4th हाउस की बात करूं तो 4th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। वहीं पर आपके 5th हाउस की बात करूं तो 5th हाउस में सूर्य रहेंगे, जिनके साथ में ग्रहों के राजकुमार बुध भी उपस्थित रहेंगे, जिससे कि बुधादित्य राजयोग का निर्माण हुआ रहेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आपके 5म भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है जो कि आपके धन लाभ की परिस्थिति को मजबूत बनाएगा। यहीं पर आपके 6ठे भाव की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इस तरह से ग्रहों की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। अब यह 2 दिन आपके लिए देखिए काफी सकारात्मक परिणाम लेकर आए, क्योंकि इन 2 दिनों से ठीक पहले यानी कि 23 मई 2025 के दिन बुध अपना राशि परिवर्तन किए रहेंगे और आए रहेंगे आपके 5th हाउस यानी कि वृषभ राशि में सूर्य के साथ। 5म भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, जिसका प्रभाव इन दोनों ही दिनों पर आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ऐसे में कार्य क्षेत्र में शानदार तरक्की प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापार में मन मुताबिक आपको धन लाभ हो पाएगा। नया बिजनेस, नया व्यापार शुरू करने के लिए दोनों ही दिन आपके सर्वोत्तम रहने वाले हैं। साथ ही देखा जाए तो इन 2 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन काफी उत्तम रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के कार्य क्षेत्र स्तर पर इनके मन मुताबिक माहौल रहेगा, इनके अनुकूल वहां का माहौल रहेगा। लोग इनसे प्रसन्न रहेंगे, इनके बॉस, इनके कर्मचारी इन्हें पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इन दोनों ही दिनों में आपके कार्य क्षेत्र में आपको बेहद ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो यह 2 दिन आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में शानदार मुनाफा प्राप्त कराए। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट डीलर हैं तो ऐसे में कोई बेहतरीन डील आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। यहीं पर यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो उसमें भी आपको मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे।
पंचम भाव में आपके बुधादित्य राजयोग बना रहेगा, जो कि आपके धन लाभ की स्थिति को और ज्यादा सुनिश्चित करेगा। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, इन 2 दिनों में देखा जाए तो धन लाभ के नए अवसर प्राप्त करेंगे, जिससे इनके जीवन में धन का आगमन बढ़ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यह दोनों ही दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। पारिवारिक जीवन का माहौल अच्छा रहने वाला है। घर परिवार में खुशियां रहने वाली हैं। पति पत्नी को एक दूसरे का साथ मिलेगा। एक दूसरे के साथ घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। साथ ही संतान को लेकर किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, संतान की किसी बात को लेकर बेहद चिंतित है, तो ऐसे में संतान से संबंधित किसी समस्या का इन 2 दिनों के अंदर अंत हो सकता है। यानी कि संतान को लेकर कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। यह 2 दिन मकर राशि के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे, जिससे कि कार्य क्षेत्र में इनके प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। इन 2 दिनों में छोटी मोटी यात्रा के भी आपके योग रहेंगे। साथ ही देखा जाए तो यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट से जुड़े हुए हैं, इससे धन लाभ अर्जित करते हैं, तो यह दोनों ही दिन आपके लिए सकारात्मक मन मुताबिक परिणाम लेकर आए हैं। इन दिनों में हो सकता है आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यह धार्मिक यात्रा जो है परिवार के साथ रहने वाली है। साथ ही मकर राशि के जो लोग कारोबारी हैं, उनके कारोबार को विस्तार पहुंचाने के लिए 2 दिन काफी उत्तम रहेंगे। कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा भी आपको इन 2 दिनों में प्राप्त हो सकता है। बात करूं यदि आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए यह दोनों ही दिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से काफी उत्तम रहने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है मेष राशि में रहेगी और चंद्रमा मेष राशि में यानी कि चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का जो प्रभाव होता है यह बेहद सकारात्मक होता है, जो कि किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव या फिर हेल्थ इशू नहीं देता है। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति जो है आपको हेल्थ इशू नहीं देगी और साथ में आपको इस दिन किसी भी रूप में मानसिक तनाव नहीं होने वाला है। यह 2 दिन पूर्ण रूप से आपके लिए प्रसन्नता रहने वाले हैं। और यदि आप स्टूडेंट वर्ग से हैं मकर राशि के, तो इन 2 दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन में आपको अपने मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई के सिलसिले में किसी भी एग्जाम वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके मन मुताबिक परिणाम भी प्राप्त होंगे और सफलता आप ग्रहण कर पाएंगे। इन दोनों ही दिनों में देखा जाए तो आपके व्यवसायिक जीवन में अच्छा खासा धन लाभ हो रहा है और कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिल रही है। इन 2 दिनों में आप अपने उच्च अधिकारी को, बॉस को, अपने बड़ों को अपने किसी कार्य से इम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि उनके द्वारा आप शाबाशी के पात्र बनेंगे, यानी आपकी सराहना की जाएगी। यदि आप मकर राशि के जातक किसी भी रूप में बेरोजगार हैं, तो यह 2 दिन आपके प्रयासों में सफलता दिला सकता है। यदि आप प्रयास करते हैं तो कोई न कोई जॉब आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी। जो बुधादित्य राजयोग है, ये आपके पंचम भाव में बन रहा है, जिसका प्रभाव आपको प्राप्त हो सकता है। बुधादित्य राजयोग के दौरान यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में भी जॉब के लिए ट्राई करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर कोई न कोई जॉब मिल जाएगी। तो यह 2 दिन है आपके लिए, दोनों ही सकारात्मक है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव प्रभाव इन दोनों ही दिनों में आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। यदि आपको किसी शुभ कार्य को करना है, नए कार्य की शुरुआत करनी है, तो 25 तारीख के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि प्रातःकाल 5 बजे से शुरू होगा और दिन में 11:20 तक रहने वाला है। तो 5 बजे से लेकर के 11:20 से ठीक पहले तक, इतने समय के पहले आप किसी भी अपने नए कार्य की, शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया जो कार्य होता है वो 100% हमें सफलता प्रदान करता है। तो इस तरह से ये दोनों ही दिन आपके जीवन के सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके जीवन में वापस खुशियों को बुलावा देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं, उनके लिए यह दोनों ही दिन सर्वोत्तम रहेंगे। खुशियां वापस आपके जीवन में आएंगी। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।